शुरू करें। शाम के बैच वाले भी आ गए ना? एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम में स्टार्ट पहले आएगा यस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार, वो हमारा डन। ओके मेरे बेटा, अगला आएगा अब एक एक करके फाइलम। तो पहला फाइलम पॉरीफेरा, पढ़ाया तो मैंने नहीं पढ़ाया? पॉरीफेरा डन है। आजा चालू कर। पॉरीफेरा के उदाहरण याद है? पॉरीफेरा पे सेलेक्टेड पॉइंट स्टार्ट। कोशी के स्तर, बहुकोशी के जंतु। पॉरीफेरा के अंदर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, पाचन, बहुत बढ़िया। पॉरीफेरा का द्वितीय लक्षण नाल तंत्र का होना, कशाब युक्त कॉलर कोशिका का होना। वाह। पॉरीफेरा की पूर्ण शक्त कोशिका आर्कियोसाइट। पॉरीफेरा में जननाल लैंगिक लैंगिक दोनों। पॉरीफेरा मतलब मटका। शरीर पे छोटे छोटे छेद, ऑस्टिया और एक ही छिद्र ऑस्क्यूलम। अंदर प्रवेश करेगा ऑस्टिया से निकास होगा ऑस्क्यूलम। पॉरीफेरा की गुहा स्पंजोसील। पॉरीफेरा के शरीर पे छोटे छोटे छिद्र हो गए। अगला देख, पॉरीफेरा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन। अलैंगिक जनन की दो विधियां, खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन और आंतरिक मुकुलन जेम्युलेशन। मसा आ गया, स्टार्ट। पॉरीफेरा में लैंगिक जनन भी मिलता है, शुक्राणु अंडाणु भी बनते हैं, एक ही मटका बनाता है, इसलिए द्विलिंगी। पॉरीफेरा द्विलिंगी। पॉरीफेरा में मोनोशियस, हाँ या ना? मजा आ रहा है? एक एक लाइन याद। आप आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे आपके साथ पॉरीफेरा में और ज़्यादा बातें। पॉरीफेरा यहाँ तक तैयार। पॉरीफेरा में निषेचन आंतरिक होता है, मटके के अंदर अप्रत्यक्ष परिवर्तन मिलता है, लार्वा देखने को मिलता है, लार्वा मुक्त जीवी होता है, एम्फीब्लास्टुला नाम है। सारा पढ़ा दिया पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के शरीर को सहारा देने के लिए उसमें होता है कंकाल। कंकाल या तो कांटों का या धागों का। धागे स्पॉन्जिन तंतु के बने, कांटे कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने। अरे वाह गजब। और इसलिए आज के बाद पॉरीफेरा तेरे में वर्गीकरण का आधार कंकाल और 3 क्लास, एक वो जिनमें सिलिका के कांटे, एक वो जिनमें CaCO3 के कांटे, एक वो जिनमें स्पॉन्जिन तंतु। पॉरीफेरा के उदाहरण साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया। क्या हो गया? नहीं आया? साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज, बात स्पंज यू स्पॉन्जिया, और सबसे सुंदर स्पंज यू प्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बस। पॉरीफेरा एक बार और जल्दबाजी में रिवाइज करवाया, समझ में नहीं आया? कंफर्म? बिना डिस्टर्ब कॉपी से रीडिंग पहले। फाइलम पॉरीफेरा, एक एक शब्द पढ़ डाल, बिल्कुल हमेशा याद। हिंदी वाली NCERT में गलतियां बहुत है। वर्गीकरण तो तू या तो वही पढ़ ले, मजबूरी है, नहीं तो इंग्लिश की तो फिर होगी नहीं तेरे पास, इंग्लिश का होगा नहीं। नहीं तो एक काम करना है ना, मोबाइल सबके पास है, इंग्लिश की PDF डाउनलोड कर ले, है ना? तो वो बढ़िया रहेगा, उससे भी क्या हो गया। पर फिर भी अब हिंदी के NCERT लाया होगा तो NCERT से पढ़ पॉरीफेरा, डबल एरो लगाना फिर पढ़ते। नहीं लाया? NCERT मुझे साथ साथ चाहिए क्योंकि मैं साथ साथ कवर कराऊंगा NCERT का एक एक फाइलम। जल्दी कर ले अभी यार, रोज फाइलम पढ़ना है मैं। पॉरीफेरा फटाफट NCERT से अब तो बोल दे, हो गया होगा? NCERT से भी रीडिंग कुछ भी पूछ लूँ, मज़ा आ जाएगा, एक बार में समझ में आना चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। स्वच्छ जलीय स्पंज, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। साइकॉन बहुकोशिकीय है, साइकॉन में ऊतक संगठन नहीं है, हाँ या ना? वास्तविक खंडीभवन किस किस में? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। और यह समिति किस में? सीलेंट्रेटा, पिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, इकाइनोडर्मेटा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। अपूर्ण पाचन मार्ग सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा। अरे अल्टीमेट यार, पूछ के तो देख, पूरा बढ़िया तैयार। पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान,
और इसी के साथ हमारा टॉपिक डन। यहाँ तक फाइल हम अगले पे शिफ्ट करें फटाफट। समय की कमी और बैच की तुलना में लेक्चर कम मिलेंगे क्योंकि अब पास आता जा रहा है। पहले पढ़ाओ तो शुरू में आराम से पढ़ा लो साहब, अब तो कोर्स खींचना फटाफट फटाफट, समय की कमी है। तो स्टार्ट, एक और फटाफट लिखो। सीलेंट्रेटा फाइलम, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा, जल्दी। फाइलम सीलेंट्रेटा, आर यू रेडी? आइए साहब, सीलेंट्रेटा के सदस्यों के बारे में बात करते हैं। सीलेंट्रेटा टॉपिक डाल दिया आपने। एक काम करो, फाइलम सीलेंट्रेटा लिखा होगा आपने, हिंदी में लिखा होगा ना सीलेंट्रेटा, ये लिखा होगा। फिर एक काम और करो, ब्रैकेट में लिखो निडेरिया, हिंदी में लिख दिया मैंने निडेरिया। बढ़िया फाइलम है, होना चाहिए आज, जल्दी से, बड़ा भी है, समझने का बहुत सारा है इसमें। स्टार्ट करते हैं। यस, इसके सदस्य भी जलीय होते हैं, अधिकांश सदस्य इसके भी समुद्री हैं, कुछ इसके भी स्वच्छ जल में मिलते हैं। यानी अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि सभी स्पंज समुद्री है तो वो सत्य कथन है। 2017 में निम्न में से सत्य कथन छाटी है, उसमें लिखा हुआ था सभी स्पंज समुद्री होते हैं। गलत, गलत। सभी स्पंज में कॉलर कोशिका होती है। अद्वितीय लक्षण का मतलब है बाबू उसके बिना होगा नहीं। नहीं आया समझ? आजा फिर स्टार्ट। तो फिर इस स्टेटमेंट को तो सही कर दे भाई आज के बाद। और वही है सभी सीलेंट्रेटा समुद्री है। नहीं, आज के बाद पूर्णतः समुद्री जंतु टीनोफोरा होता है। नॉलेज बढ़ाओ और स्टार्ट। तो सीलेंट्रेटा के भी अधिकांश सदस्य समुद्री है, कुछ स्वच्छ जलीय है। याद सार, सीलेंट्रेटा पे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता है, फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ। क्या बोलता है? अब तो कह दे अरिय सम्मिति। भाई वर्गीकरण जीओसी पढ़ा दिए, अब तो तुझे बताना है अरिय सम्मिति। अब आएगा मजा। यस, ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल, ऊतक संगठन, मिलजुल के काम करता है, ऊतक संगठन है। तो ये 2 स्टार इसके मिल गए, बाकी स्टार मैं प्रूव करूंगा, बाकी आपको आते हैं पर मैं प्रूव करूंगा। स्टार्ट। आइए, आज आपको सिलेंट्रेटा पढ़ाने के लिए हाइड्रा नाम का जंतु बना के दिया। एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं, हम समझने के लिए इसको बनाएंगे जरूर। स्टार्ट। सिलेंट्रेटा का सदस्य इस तरीके से लंबा बेलनाकार होता है, स्थानबद्ध होता है, नीचे चिपक रहा धरातल पे, ये रहा चिपक रहा। या स्टार्ट स्टूडेंट, ये लंबा बेलनाकार, इसके नीचे वाले लंबे भाग को व्रंत कहते हैं, स्टॉल, और ऊपर का भाग नुकीला होता है, शंकु समान नुकीला। ये फूला हुआ शंकु समान भाग हाइपोस्टोम कहलाता है। सिलेंट्रेटा सदस्य के 2 भाग, ऊपर का शंकु रूपी भाग हाइपोस्टोम और नीचे का भाग व्रंत के समान। यस, स्टॉल यानी व्रंत। यस स्टूडेंट। और उस शंकु रूपा भाग जो होता है उसमें छेद पाया जाता है। ये रहा वो छेद, छेद का नाम माउथ होता है स्टूडेंट। ये माउथ होता है, यहाँ से भोजन अंदर जाता है, अंदर गुआ होती है, जठर सम्मेनीय गुआ, सीलेंट्रेटा की गुआ सीलेंट्रॉन गुआ कहलाती है, या फिर जठर सम्मेनीय गुआ कहलाती है। और वो गुआ एक छेद के द्वारा बाहर खुलती है। माउथ उस छेद को कहते हैं, भोजन को यहीं से प्रवेश कराते हैं, और जब आप अपचित भोजन उसको यहीं से बाहर निकाल देते हैं। इस गुआ में एक ही छेद है, ओह अपूर्ण पाचन मार्ग। क्या हुआ यार? यही था क्या? कुछ एक होता मैं बोल देता, एक होता मैं प्रूव कर रहा हूं। अब आया ना मजा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। यार सर वो एक ही छेद है, नीचे बंद है, ब्लाइंड से थैली की तरह, यहीं से प्रवेश यहीं से निकास। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान गिनता चल। स्पेशल पॉइंट इसके सीलेंट्रेटा के, सीलेंट्रेटा आर्य समेत, सीलेंट्रेटा में ऊतक संगठन, सीलेंट्रेटा में केवल एक छिद्र, अपूर्ण पाचन मार्ग, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये आएगा मेरा बेटा। स्टार्ट। ये माउथ इस तरीके से होता है, यहाँ से प्रवेश करता है, माउस को घेरे हुए ऐसे करके उंगलियों की तरह करीब 6 से 8, 3-4 इधर 3-4 इधर, ऐसे लहराते हुए टेंटाकल्स होते हैं। स्पर्शक उन्हें कहा जाता है। स्पर्शक की संख्या 6 से 8 होती है। स्पर्शक खोखले होते हैं, लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं। मजा आ रहा है यार पढ़ाने में। स्टार्ट। स्पर्शक लंबे, बेलनाकार, खोखले, इनमें गुहा होती है, पानी में ऐसे लहरा रहे होते हैं, शिकार को पकड़ के मुंह में डाल देते हैं। यह स्पर्शकों का काम होता है यार। यह स्पर्शक मुंह को घेरे हुए होते हैं, इसका मुंह दिखाई नहीं देता है, इससे स्पर्शकों के बीच होता है। यह लीजिए सीलेंट्रेटा।
आगे बढ़ूंगा आपको और ज़्यादा बताने के लिए। स्टार्ट ध्यान से। अब इसकी बॉडी वॉल देह भित्ति को पढ़ाओ सर। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा। स्टार्ट। सबसे बाहर की परत एपिडर्मिस कहलाती है। सीलेंट्रेटा में सबसे बाहर की परत शरीर की एपिडर्मिस कहलाती है। यह कोशिकाओं की बनी होती है। यह एक्टोडर्म है, एक्टोडर्मल होती है। ओके सर, यह एक्टोडर्मल है। इसमें 6-7 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। अंदर एक परत और दिख रही है, यह रही वो परत। इस परत को गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। यह भी 6-7 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। यह ओरिजिन में एंडोडर्म से बनती है। एंडोडर्मल है। ओए डिप्लोब्लास्टिक यार प्रूव हो रहा है भाई, देख ले तू, प्रूव हो रहा है। 2 जन्निक स्तर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म का भाव। आ गया सर। सीलेंटेटा के लक्षण चल रहे हैं सर, मजा आ रहा। सीलेंटेटा पहला टिश्यू लेवल, अरिया समिति, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, डिप्लोब्लास्टिक। यस, दोनों परतों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है ना, हाँ जी सर, उस रिक्त स्थान में से तंतु के समान परत होती है। जेली समान तंतु में परत, अकोशिकीय परत, जिसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इस अकोशिकीय जंतु समान परत को मिजोग्लिया बोला जाता है। ओके सर, दिस वन इज कॉल्ड मिजोग्लिया। इसको मिजोग्लिया बोलते हैं। तो आज के बाद जी सर सीलेंट्रेटा बेलनाकार, जी सर आलपिन लेके एंट्री करते हैं। एपिडर्मिस, मिजोग्लिया, गैस्ट्रोडर्मिस, सीलेंट्रॉन गुआ, फिर गैस्ट्रोडर्मिस, मिजोग्लिया, एपिडर्मिस और आलपिन बाहर। यह सीलेंट्रेटा बेलनाकार शरीर भित्ति में 3 परतें हैं। एपिडर्मिस, मिजोग्लिया, गैस्ट्रोडर्मिस। मानी जन्निक स्तर 2। ज्यादा हो गया कि भैया? मिजोग्लिया कोशिकीय परत, जेली समान तंतुमय परत। मिजोग्लिया कोशिकीय परत, जेली समान तंतुमय परत। मिजोग्लिया कोई जन्निक स्तर नहीं है, ओनली परत। आओ सर आओ, आगे बात करते हैं। वाह भाई वाह, यहाँ तक का तैयार। श्योर। तो सीलेंट्रेटा समझ में आ रहा है साहब। भित्ति में 3 परतें, बिल्कुल सर। एपिडर्मिस एक्टोडर्म, गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्म। ये बाहर वाली परत, ये अंदर वाली परत, दोनों में कोशिकाएं मौजूद। सर हाँ बताओ ना, गैस्ट्रोडर्मिस की 1-2 कोशिका। क्यों नहीं, आओ स्टार्ट। गैस्ट्रोडर्मिस में कोशिकाएं बताऊंगा यार आपको, मजेदार वाली है ऐसा। इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका ऐसी होती है। ये कौन सी है सर? इस कोशिका को जाइमोजन कोशिका कहते हैं। अच्छा, ये क्या करती है सर? ये एंजाइम स्रावित करती है, जाइमोजन कोशिका। हाँ, और फिर नीचे होती है एक विशेष प्रकार की कोशिका। कौन सी सर? पोषक पेशी कोशिका। ये ऐसे करके यहाँ गैस्ट्रोडर्मिस में, इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, पोषक पेशी कोशिका, ये पाई जाती है। दोनों के दोनों कोशिकाएं गैस्ट्रोडर्मिस में होती है। अब साहब इसने अपने स्पर्शकों को लहराया, खाना शिकार मिल गया, मुंह में डाला। ये शिकार लुढ़कता हुआ जठर संवेदी गुहा में आया, सीलेंट्रॉन गुहा में। पहले जाइमोजन कोशिका ने कहा मैं डालूं एंजाइम, मैंने कहा करो। तो उसने एंजाइम छिड़का और उस एंजाइम की वजह से उस शिकार में यानी इस भोजन का पाचन हुआ सीलेंट्रॉन गुहा में। वाह सर वाह, सीलेंट्रॉन गुहा में पाचन हो गया। जाइमोजन कोशिका के एंजाइमों की बदौलत हो गया, आधा पाचन हो गया पूरी तरह। हाँ, आधा पाचन होने के बाद अब हम नहीं कर सकते, बस ठीक है। तो पोषक पेशी कोशिका ने कहा लाओ मुझे, तो मैं करती हूँ आधा पाचन। जो नीचे पहुंचा जब तक भोजन, या तो उसने अपने में खींच लिया पोषक पेशी कोशिका ने और अपने अंदर ले लिया भोजन को। और अपने अंदर लेने के बाद आधा पाचन पोषक पेशी कोशिका ने करा अपने अंदर। वाह सर वाह, क्या हुआ? दोनों प्रकार का पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन, अंतरा कोशिकीय पाचन। सीलेंट्रेटा टिनोफोरा में नहीं आया। आज के बाद डबल स्टार, औरों को पता हो या ना पता हो, सिर्फ ये लाइन पता है, इसमें दोनों प्रकार का पाचन है। हमें जोरदार चीज पता है क्या, कि बाह्य कोशिकीय पाचन सीलेंट्रॉन गुहा में होता है और अंतरा कोशिकीय पाचन पोषक पेशी कोशिका में होता है। हाँ या ना? ले क्वेश्चन करे। अब देख क्वेश्चन करके देख। एनसीईआरटी में लिख रहा है इनमें बाह्य कोशिकीय तथा अंतरा कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन कर। या हाइड्रा में पाचन होता है, प्रीवियस ईयर्स का पेपर क्वेश्चन। तुझे फायदा बता रहा हूं पढ़ाने का ऐसा। देख स्टार्ट। हाइड्रा में पाचन होता है, फर्स्ट ऑप्शन बाह्य कोशिकीय, सेकंड ऑप्शन अंतरा कोशिकीय इंट्रासेलुलर, थर्ड ऑप्शन पहले बाह्य कोशिकीय तथा फिर अंतरा कोशिकीय, फोर्थ ऑप्शन
पहले अंतरा कोशिकीय तथा फिर बाह्य कोशिकीय। कितनी आसानी से कर लिया तूने। अब मुझे दिल से बता, हाथ रख के और चला कि एनसीईआरटी बेस्ड बच्चा क्या करेगा। एनसीईआरटी बेस्ड बच्चा बोलेगा भाई सील एंड ट्रेटा में दोनों प्रकार का पाचन होता है। वाओ, अबे थर्ड और फोर्थ एक जैसे दोनों ही लिख रहे हैं। तूने बड़ी आसानी से बोल दिया क्योंकि तुझे पढ़ाया है ऐसा। तू एनसीईआरटी बेस्ड होता तो एनसीईआरटी वाला बच्चा कहता भाई बाह्य कोशिका अंतरा कोशिका दोनों होते हैं, तीसरा चौथा पहले कौन सा होता है ये तो लिखा ही नहीं है एनसीईआरटी में। आराम से अपनी स्टोरी की तरह सुना, हमने समझ लिया, हम समझ गए। आज के बाद जब भोजन आया तो पहले जाइमोजन कोशिका ने एंजाइम छिड़के, सीलेंट्रोन गुहा में हुआ, फिर वो बोली बस अब हम इतना ही कर सकते हैं। तो पोषक पेशी कोशिका ने कहा लाओ मुझे तो मैं खींच लेती हूँ अपने में, और अब आधा उसने करा। तो पहले बाह्य कोशिकीय फिर अंतरा कोशिकीय। अब अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन लिखाता इसमें दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता तो तू थर्ड और फोर्थ में क्या लगाता। नहीं आया यार तक। जोरदार डबल स्टार सीलेंट्रेटा डन। सीलेंट्रेटा ऊतक संगठन, रेडियल सिमेट्री, ब्लाइंड सक बॉडी प्लान, अपूर्ण पाचन मार्ग, दोनों प्रकार का पाचन और डिप्लोब्लास्टिक। लक्षण प्रूव भी कर सकते हैं, नहीं तो लिखा भी सकते थे, प्रूव कर दिया डायग्राम से। उसके बाद भाई साहब और जोरदार बात, पाचन करने के बाद इसने बाहर फेंक दिया पचित भोज्य पदार्थ को। पोषक पेशी कोशिका ने बाहर फेंक दिया पचित भोज्य पदार्थ को सीलेंट्रोन गुहा में। लो भाई हो गया पाचन पाचन। अब वो पचित भोज्य पदार्थ बाहर आ गया, बाहर आके कोशिका को देना। सीलेंट्रोन गुहा ने कहा मैं दे देती हूँ। सीलेंट्रोन गुहा हर कोशिका को दे रही है, लो भाई लो खाना ले लो, खाना आ गया, खाना दे रही है सीलेंट्रोन गुहा। बोल आया ना। वाह, वितरण भी कर रही है पचित भोज्य पदार्थ का। वाह यार, तेरे में ये काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। सीलेंट्रोन गुहा ने पहले कहा मैं पाचन करूंगी, उसके बाद में पचित भोज्य का सम्मेलन भी करूंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम भी कर रही है, डाइजेस्टिव की तरह भी कर रही है। जठर संवहनीय गुहा, जठर संवहनीय गुहा, पहले पाचन फिर वितरण, डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी। और अद्वितीय लक्षण है ये, ऐसी शानदार गुहा रखना किसी और फाइलम में नहीं मिलती। सर ये इसका अद्वितीय बना दे, बना दे। आज के बाद सीलेंट्रॉन गुहा का पाया जाना है इस फाइलम का अद्वितीय लक्षण। मजा आ गया, स्टार्ट कर। ये यहाँ तक का डन मानू। इसके बाद और जोरदार बात बताता हूँ, एपिडर्मिस, हाँ इसमें 6-7 तरह की कोशिका। यस सर। आज के बाद ध्यान से सुनना, उनमें से एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, उन्हें कहते हैं दंश कोशिका। सीलेंट्रेटा में मिलती है दंश कोशिका, नीडोब्लास्ट कोशिका, जो उसका अद्वितीय लक्षण है। यह सीलेंट्रेटा में सुरक्षा के लिए दी गई एक रचना है, जो इसके बाद पढ़ाऊंगा अभी, या दंश कोशिका कैसे काम करती। पर हाँ, और वो मिलती है उसकी एपिडर्मिस और स्पर्शकों में। यह बंदूक है इसकी, जो शिकार करने में काम में लेता है सीलेंट्रेटा। स्पर्शकों पे पाई जाती है। दंश कोशिका का पाया जाना अद्वितीय लक्षण सीलेंट्रेटा के दो अद्वितीय लक्षण, सीलेंट्रॉन गुहा का होना, दंश कोशिका का होना। सीलेंट्रॉन गुहा की वजह से सीलेंट्रेटा नाम, नीडोब्लास्ट कोशिका की वजह से निडेरिया नाम। आया ना। सीलेंट्रेटा, निडेरिया, दो अद्वितीय लक्षण। ये पढ़ाया, समझ में आया? लिखेंगे। अरे कोई डायग्राम ये भी बनाएगा, जल्दी कर। बन गया? अरे ऐसे ही है तो मेरे दिमाग की उपज है, समझाने के लिए। कोई ऐसा है नहीं, मतलब मिलेगा थोड़ी कहीं। ये तो ऐसे बना लिया कि भाई ये हाइड्रा होता है उसके अंदर ही, अब जाए मोजन ऐसे दिखा दी कर दी ताकि। चलो स्टार्ट करें थ्योरी। हाँ जी, तैयार हुआ जी? आइए साहब, आइए फटाफट थ्योरी स्टार्ट। अधिकांश सदस्य स्वच्छ जलीय, अधिकांश सदस्य समुद्री, कौमा कुछ स्वच्छ जलीय। अधिकांश सदस्य समुद्री, कौमा कुछ स्वच्छ जलीय। अगला स्टार, अगला स्टार, अगला स्टार। टिश्यू लेवल ऊतक संगठन, कौमा
अधिक अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री। अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री। अगला स्टार, अगला स्टार लिखिएगा। शरीर का अग्रभाग शंकु समान, शरीर का अग्रभाग शंकु समान, ब्रैकेट में हाइपोस्टॉम, हाइपोस्टॉम ब्रैकेट क्लोज, जिसमें छिद्र माउथ उपस्थित, छिद्र मुख उपस्थित। अगला स्टार, मुख को घेरे हुए, मुख को घेरे हुए 6 से 8 स्पर्शक, 6 से 8 स्पर्शक। अगला स्टार, स्पर्शक लंबे बेलनाकार, लंबे बेलनाकार, खोखले अशाखित, खोखले अशाखित। अशाखित। अगला स्टार, अपूर्ण पाचन मार्ग, अपूर्ण पाचन मार्ग, ब्रैकेट में या कॉमा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, कॉमा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, बॉडी प्लान। अगला स्टार, अगला स्टार, द्विकोर की यानी कि डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, कोमा लगा के 2 जनिक स्तर, 2 जनिक स्तर, 2 जनिक स्तर। लाइन को 2 में डिवाइड किया, एक के नीचे एपिडर्मिस लिखा, 2 में बांट दिया, एक के नीचे एपिडर्मिस लिखा, एक के नीचे गैस्ट्रोडर्मिस लिखा, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस लिखा, 2 जनिक स्तर। एपिडर्मिस के नीचे बाह्य कोमा, बाह्य परत कोमा एक्टोडर्मल, एपिडर्मिस के नीचे बाह्य कोमा, एक्टोडर्मल, गैस्ट्रोडर्मिस के नीचे भीतरी कोमा, एंडोडर्मल, एंडोडर्मल। अगला स्टार, इन दोनों परतों के बीच, इन दोनों परतों के बीच अकोशिकीय तंतुमय परत, अकोशिकीय तंतुमय परत, मिजोग्लिया उपस्थित, अकोशिकीय तंतुमय परत, मिजोग्लिया उपस्थित, मिजोग्लिया उपस्थित। अगला स्टार, अगला स्टार, सिलेंट्रेटा में पहले बाह्य कोशिकीय पाचन, सिलेंट्रेटा में पहले बाह्य कोशिकीय पाचन, ब्रैकेट में सिलेंट्रॉन गुहा में, सिलेंट्रॉन गुहा में, तथा फिर
तथा फिर अंतराकोशिकीय पाचन, अंतराकोशिकीय पाचन ब्रैकेट में पोषक पेशी कोशिका में, पोषक पेशी कोशिका में ब्रैकेट क्लोज होता है। एक ही लाइन में सब लिखा दिया। पोषक पेशी कोशिका में होता है, होता है। अगला स्टार। क्या हुआ यार, नहीं आ रहा क्या समझ में? है बिल्कुल बढ़िया। क्या ये स्टार्ट आके अगला लिख। अच्छा एक और बात सुनो, लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन मिलते हैं, और अलैंगिक जनन की विधि कल ही पढ़ा दी थी, मुकुलन। उससे ही समझाया था मैंने, कहा कि मटके में तो अंदर बनेगी मुकुल। दूसरी बात बताऊं, इसमें भी मिलती है पूर्ण शक्त कोशिका। ये क्या होती है रे? अनेक कार्य करे, जो एक कार्य के लिए फेमस ना हो, अनेक कार्य करे, उसे कहते हैं पूर्ण शक्त कोशिका। इंग्लिश में टोटी पोटेंट। जैसे कि स्पंज में है आर्क्योसाइट कोशिका, तो फिर सिलेंटेडा में आज के बाद अंतराली कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल। तो 2 स्टार और दे रहा हूं। स्टार्ट लिखिएगा। इनमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों जनन, इनमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों जनन, कॉमा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है, बडिंग मुकुलन है। अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है। अगला स्टार। सिलेंट्रेटा की पूर्ण शक्त कोशिका, सिलेंट्रेटा की पूर्ण शक्त कोशिका इज इक्वल टू अंतराली कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल। पूर्ण शक्त कोशिका इज इक्वल टू अंतराली कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। हाँ जी, नहीं आया जी? जोरदार तैयार। मुझे लग रहा है पूरा याद। क्या हो गया, टफ हो गया क्या? तो यह इस तरीके से आपको यहाँ तक का तैयार करवाया मैंने, और ये हमारे पास पूरा हो गया पॉइंट। चलिए याद यहाँ तक का। अब अगला लिखो एक और लाइन। सिलेंट्रेटा के अद्वितीय लक्षण, सिलेंट्रेटा के अद्वितीय लक्षण। फर्स्ट सिलेंट्रॉन गुहा या जठर संवहनी गुहा, सिलेंट्रॉन गुहा या जठर संवहनीय गुहा का होना। सेकेंड दंश कोशिका या नीडोब्लास्ट कोशिका का होना। सिलेंट्रेटा के अद्वितीय लक्षण, अंडरलाइन। फर्स्ट सिलेंट्रॉन गुहा या जठर संवहनी गुहा का होना। सेकेंड दंश कोशिका या नीडोब्लास्ट कोशिका का होना। यह है साहब दंश कोशिका, नाशपति के आकार की होती है। नाम दंश कोशिका एसएफ सिलेंट्रेटा फाइलम में पाई जाती है, और उसकी भी एपिडर्मिस में और लहराते हुए टेंटाकल में होती है। उसकी बंदूक है, शिकार करता है इससे ही। दंश कोशिका आखिर क्या है, कैसे काम, वो पढ़ लेते। दंश कोशिका नाशपति के आकार की ये कोशिका है, उसके अंदर कोशिका द्रव है, ये उसका केंद्रक है। कोशिका के अंदर एक थैली होती है, थैली को निमेटोसिस्ट बोलते हैं। कोशिका में एक थैली होती है, एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल को निमेटोसिस्ट बोलते हैं।
उस थैली के अंदर, उस कैप्सूल के अंदर एक डंडा होता है, डंडे का नाम बट होता है और उस डंडे पे लिपटा होता है तंतु स्टूडेंट, फाइबर लिपटा हुआ रहता है। चाबुक आता है मारने वाला, चाबुक आता है, उस चाबुक के अंदर एक हैंडल होता है और उसके ऊपर आगे इतना लंबा फाइबर होता है और ऐसे करके फाइबर को डंडे के ऊपर उस चाबुक के हैंडल पे लपेट के रख देते हैं साइड में, और जब काम में लेना तो ऐसे लिया और यूँ करके यूँ करा, वो सारा फाइबर बाहर। वैसा ही है, उस हैंडल का नाम बट है और उस बट पे फाइबर लिपटा हुआ अंदर बंद कर रखा है। कोशिका के ऊपर एक ढक्कन लग रहा है, ढक्कन का नाम ओपर्क्यूलम है। कोशिका के साइड में एक उंगली के समान रचना निकल रही है, नाम नीडोसील है। ये संवेदी रचना है, शिकार इसको छुएगा तभी दंश कोशिका यानी बंदूक चालू होगी। जोरदार, बहुत शानदार सिस्टम। थैली को पकड़ के रखने के लिए एक स्प्रिंग लगा रखी कोशिका में, लैसोस का नाम है। लो साहब, इस थैली के अंदर जहर भरा हुआ है, जहर का नाम हिप्नोटॉक्सिन है। दंश कोशिका, नाशपति के आकार की कोशिका, सिलेंटेटा संघ का लक्षण कोशिका, एपिडर्मिस और स्पर्शकों में मिलने वाली कोशिका, कोशिका में थैली निमेटोसाइट, थैली में जहर, थैली में एक डंडा, डंडे का नाम बट, डंडे पर तंतु लिपटा। कहानी चालू होने वाली है साहब। मान लीजिए किसी शिकार ने इसको छुआ, बड़े प्रेशर से बंद कर रखा, नीडोसिल, और ये मेरी उंगली नीडोसिल, शिकार टच कर गया, ये संवेदी हो गई, नीडोसिल नाम का ये नीचे होगी तो ये ढक्कन खट से ऊपर खुलेगा, और ढक्कन जैसे ही झटके से ऊपर खुलेगा ये डंडा बाहर, चाबुक का हैंडल बाहर, और उस पर लिपटा हुआ तंतु खुल जाएगा और वो शिकार में जाएगा। जी आओ सर। सर हाँ, जरा ये बताओ आप कैसे हुआ? ये है किदार। ओके सर, ये दंश कोशिका, ये रही, बिल्कुल सही कहा आपने सर, ये रही दंश कोशिका। हाँ, उसके अंदर सर ये थैली, हाँ ये रही थैली, ये लो सर, ये लीजिए ये सर। हाँ अब बताओ क्या हुआ? एक ये हैंडल बाहर। अरे यार, जी सर, जी सर। सर हाँ, ये ढक्कन खुल गया। हाँ सही है, सही है, ये ढक्कन खुल गया। सर ये नीडोसिल नीचे आ गया, बिल्कुल सही है, सही है। और सर हाँ, इस पे लिपटा हुआ तंतु ये खुल गया, और ये रहा तंतु, और ये शिकार, और ये जहर। नहीं आया यार, थैली बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी सर, नहीं जाएगी, थैली बाहर नहीं जाएगी क्योंकि नीचे स्प्रिंग ने पकड़ रखा है। ये खुली हुई कोशिका, स्प्रिंग खिंच गई, ये बंद कोशिका, स्प्रिंग कुंडल वाली, थैली वहीं अपनी जगह। क्या प्रेशर के साथ गया। अब देख, अगर एक बार देख, इधर आ, एक मिनट, ये ले, हो गया सर। हाँ ला इसको, फाइबर को ला लपेट दे इस पे, ले अंदर लगा दे ढक्कन, ये देख। आराम से एक बार में क्लियर। ये ढक्कन लगा दे, ये बंद कर दिया, ये वापस ढक्कन उठा, ये यो इस पे लिपटा हुआ फाइबर, उधर फाइबर को वापस लपेटा चाबुक के हैंडल पे और अंदर। ये करेगा कौन? लपेटना और वापस। वो हाइड्रा खुद तो नहीं करेगा। आज के बाद डबल स्टार। दंश कोशिका केवल एक बार काम आती है। ये एक बार अगर ऐसे खुल गई बेकार होगी, उतार के फेंक देगा अपनी बॉडी से बाहर पानी में। अंतराली कोशिका नहीं बनाएगी दोबारा, हर 48 घंटे में अंतराली कोशिका दोबारा नहीं बनाएगी इसको, या उतार के फेंक देगा, उस जगह पे गड्ढा रहेगा और फिर दोबारा नहीं बनेगी। अंतराली कोशिका पूर्ण शक्त कोशिका दोबारा बनाएगी। तभी तो मैंने इसको बंदूक बोला। गोली निकल गई, लगी नहीं लगी डजंट मैटर, वापिस नहीं आएगी। बार बार यूज नहीं कर सकते आप दंश कोशिका को। एक बार काम आती है, 48 घंटे में दोबारा बनती, बनाने वाली पूर्ण शक्त कोशिका अंतराली कोशिका। या साहब इसके बारे में, या हमारे पास कुछ पॉइंट दंश कोशिका की जानकारी। दंश कोशिका क्या करती है? शिकार करने में यार। इसलिए तो 4 प्रकार के दंश कोशिका दी भगवान ने इसको। और सर ये क्या? देखो आप, सबसे पहले एक वो आती है जिसका फाइबर बड़ा लंबा है और उसके अंदर फाइबर बंद होता है, जहर नहीं होता, वो सबसे लंबी है। सबसे पहले उस वाली दंश कोशिका को चलाता शिकार। ऐसे तो सोच तू, शिकार ने छुआ और पानी में शिकार चल रहा है, ये गोलियां चला रहा है, लगेगी नहीं एक भी, कितनी बेकार होगी। तो सबसे पहले वाली चलाएगा। कौन सी वाली? जिसमें कि जहर नहीं है, लंबा फाइबर है, वो जाएगी शिकार पे और लिपट जाएगी। अब शिकार स्थिर हो गया, अब मारेगा जहर वाली।
और अब लगी उसके, अब मराओ, अब पकड़ के खा लेगा। कुछ दिक्कत नहीं है ना, मिलजुल के मार रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ऊतक संगठन, टिश्यू का मतलब ही यही है। नहीं आ रहा है? हाँ या ना? बहुत जोरदार। तो ये इसके अंदर, तो दंश कोशिका शिकार पकड़ने में सहायक होती भोजन की। दंश कोशिका का और काम बताओ सर? सुरक्षा। दंश कोशिका गोली है तो सुरक्षा में मदद करती है, भोजन यानी शिकार ग्रहण करने में मदद करती है। दंश कोशिका एनकरेजमेंट करती है, लंगर डालना जिसे कहते हैं, मैं हिंदी देख लूंगा। एनकरेज मतलब क्या होता है आपको पता? पिक्चरों में देखते हैं अपन, मेरे को ऊपर वाली छत पे इतनी ऊंचाई बिल्डिंग पे जाना, यूं यूं घुमाऊंगा, यूं फेंकूंगा, है ना? वहां जाके वो फंस जाएगा, और यूं इसको भी जाना, इसको उस जगह पे किसी जगह पे जाना, दंश कोशिका चलाएगा, वहां जाके फंस गई, वो लिपट गई उस पे, अब उसके सारे धीरे धीरे से चला जाएगा। तो एनकरेज कहते हैं इसको इंग्लिश में। लंगर डालना, फंसाना जिसे कहते हैं एंगल, उस काम में मदद करती है। दंश कोशिका गमन में मदद करती है। तो ये इसके कार्य। दंश कोशिका टॉपिक पढ़ाया। अरे यार डायग्राम का बड़ा नाटक है यार। बनेगा क्या? तू बता, बनेगा क्या? बनाना है? दंश कोशिका एपिडर्मिस तथा स्पर्शकों पर होती है। दंश कोशिका एपिडर्मिस तथा स्पर्शकों पर होती है। स्पर्शकों पर होती है। दंश कोशिका में एक कैप्सूल, दंश कोशिका में एक कैप्सूल निमेटोसिस्ट में एक कैप्सूल निमेटोसिस्ट होता है। निमेटोसिस्ट होता है, ब्रैकेट में निमेटोसाइट भी कर लो। निमेटोसाइट निमेटोसाइट होता है जिसमें जहर हिप्नोटॉक्सिन होता है। जहर हिप्नोटॉक्सिन होता है। दंश कोशिका शिकार पकड़ने, दंश कोशिका शिकार पकड़ने, कॉमा सुरक्षा, सुरक्षा, कॉमा स्थिरक, स्थिरक, एनकरेज तथा गमन में सहायक है, तथा गमन में सहायक है, तथा गमन में सहायक है। गमन में सहायक है। आजी अरे क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बड़ा फाइलम है, मैटर नहीं छोड़ना है, मैटर नहीं छोड़ना है। 10 मिनट ज़्यादा पढ़ेंगे, क्या कुछ भी हो। ये थ्योरी बनानी है, घास नहीं काटनी है, कोई भी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं छोड़ना है। 1 घंटा कम सोए सब कवर हो जाता है। और जल्दबाजी और ये निपटा रहे, मैं तो थ्योरी है भैया, ज़्यादा पढ़ा दो, 10 मिनट क्लास ब्रेक खा जाओ और क्या कुछ भी कर लो, लेकिन वो नहीं हुआ, उड़ा दिया, आगे बढ़ो। तुमने कहा डायग्राम, डायग्राम नहीं तो मैं चाहता तो पूरा टॉपिक उड़ाता अभी। दंश कोशिका
क्या आराम से, क्या नोट्स कह रहे हो, नोट्स लिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो नोट्स प्रिंटेड के मूड में था, नहीं तो कहीं से भी ऐप पे देख लेते, पर मैंने कहा नहीं यार लिखा दो अब वैसे भाई फायदा है यार, अपने हाथ का लिखा हुआ याद होता है। अपन पहले क्लास में याद कर रहे हैं, फिर अपन बोल रहे हैं, तो आप सुनते हुए यहाँ से लिख रहे हो, कितनी बार दिमाग से जा रही टॉप। अब मैं खाली प्रिंटेड देता फटाफट कोर्स हो जाएगा, पर मजा नहीं आया। डाइवर्सिटी वेटेज है यार। स्टार्ट। अब एक शानदार चीज बताता हूँ, देखो सर ये जी सर, ये सिलेंट्रेटा। मैंने आपसे कहा सिलेंट्रेटा देखा, आपने कहा सर ये रहा बेलनाकार, जैसे मटका स्पंज, ऐसे ये बेलनाकार रखता ये। मैंने कहा ठीक है, पानी में से सिलेंट्रेटा उठा लाओ ऐसे, तभी आप बोले सर क्या हुआ, सर कुछ सिलेंट्रेटा ऐसे नहीं है। अरे तो वो तो सर वो अम्ब्रेला की तरह निकले, छाते के समान, उनका मुंह नीचे था और स्पर्शक ये रहे जैसे छाता खोलते हैं। क्या बात कर रहा है, हाँ सर अम्ब्रेला शेप। आपने तो ऐसे बताए थे, कुछ ऐसे मिले जैसे स्पंज, तो सारे मटके थे। अरे यार ये तो दो रूपों में पाए गए। तो सिलेंट्रेटा डाइमॉर्फिक, आज मीनिंग सुनता जा, डाइमॉर्फिक द्विरूपीय, दो अलग अलग अवस्था। आया ना। आज तू देख तेरे को क्या जोरदार शब्द यूज करवाता हूं। स्टार्ट। एक का मतलब होता है डाइमॉर्फिक, दो रूप, सुबह अलग कपड़े शाम को अलग लुक, उसे डाइमॉर्फिक कहते हैं। एक होता है शब्द डिप्लोब्लास्टिक, दो जनन स्तर, एक्टोडम एंडोडम। एक शब्द होता है डाइजेनेटिक, दो पोषक, जिंदगी दो पोषक में बिताएंगे, मलेरिया प्लाज्मोडियम। ये 7वें शब्दों का वर्णन है यार, मिलेगा नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा साला, चारों टिका देगा ऑप्शन में, 3 ये दे देगा, दिमाग खराब। मीनिंग आना चाहिए। डाइमॉर्फिक मतलब लुक अलग अलग। आज के बाद सिलेंट्रेटा डाइमॉर्फिक होता है। सिलेंट्रेटा के लक्षण गिनाओ सर। सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक, डाइमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, दोनों प्रकार का पाचन। सर डाइमॉर्फिक मतलब दो रूप में लेंगे। सिलेंट्रेटा कुछ ऐसे दिखाई दी, कुछ ऐसे दिखाई दी। वाह सर वाह, तो रूपों के नाम पॉलिप, मेडुसा। अरे यार दोनों द्विगुणित होते हैं आज के बाद, लेकिन दोनों अलग अलग रूप है। अगर लंबा बेलनाकार अवस्था दिखाई दी तो उसे पॉलिप बोला जाता है। यह स्थानबद्ध होती है, अपनी जगह चिपकी रहती है। यह छाते के समान छोटी रचना होती है और यह मुक्त तैराक होती है, पानी में तैरती रहती है। सिलेंट्रेटा दो रूपों में मिलते हैं, पॉलिप, पॉलिप हमेशा अकेला भी होता है या समूह बनाकर, कॉलोनी बनाकर भी रहता है, पर यह सदैव 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 अकेला तैरेगा। तो आज के बाद दो रूप मिले, पॉलिप, मेडुसा। लंबी बेलनाकार अवस्था, छोटी छाते नुमा अवस्था, स्थानबद्ध अवस्था, मुक्त तैराक अवस्था। एकल और समूचर दोनों, ओनली एकल। ज्यादा हो गया क्या? बढ़िया याद हो रहा है यार, ये तैयार। आज के बाद पॉलिप और मेडुसा, मजा आ गया। सर बताओ ना कोई उदाहरण ही क्या, क्यों नहीं है? अभी पढ़ा रहा था हाइड्रा। हाइड्रा एक जंतु होता है एडमेशिया। एडमेशिया को सामान्य भाषा का नाम तो तुझे आराम से याद है, सी एनीमोन। इकोलॉजी में आता है सी एनीमोन। वो एडमेशिया है, वो केवल पॉलिप अवस्था में मिलता है। सर इसका अरे फेमस ओरेलिया, जेलीफिश, जेलीफिश, ओरेलिया, डबल स्टार के साथ स्टूडेंट। या ये सारे जंतु दिखाऊंगा, शानदार कलरफुल। एक दिन ऑनलाइन क्लास लूंगा, उसमें सारे बढ़िया कलेक्शन कर रखा है। सारे जंतु बिल्कुल लाइव ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल बढ़िया टैब में देखना। कलेक्शन कर रखा अभी इस बैच में। नीचे वाले J1 से 19 को ली थी क्लास, मजा आ गया। 50 तो क्वेश्चन करा है और बढ़िया करीब 50 से 70-80 एनिमल दिखा है, शानदार। दिमाग खराब हो जाएगा ऐसी मगरमच्छ छिपकली देख के। हाँ, और ये सब ऐसे सुंदर है। इसका तो डायग्राम नीले रंग का बिल्कुल। ओरेलिया, जेलीफिश, मेडुसा अवस्था में मिली, मजा आ गया साहब। अब एक नई चीज सुनना आप लोग, एक शब्द और आ रहा नया जोरदार। या सर क्या हुआ? या स्टार्ट। यानी हाइड्रा केवल पॉलिप अवस्था में, जेलीफिश केवल पॉलिप अवस्था में, हर जन्म पॉलिप, जब भी जेलीफिश पॉलिप। ओके, अब स्टार्ट। एक जंतु ऐसा मिला सिलेंट्रेटा में, हाँ, और उसमें क्या हुआ? वो पॉलिप अवस्था में था, हाँ। पॉलिप से बनी बर्ड,
पॉलिपा लैंगिक जनन, हाँ मुकुलन, नीचे बटगिरी, हाँ बनाना चाहिए था पॉलिप, बना डाला तो अगले जन्म में वो बना जंतु। अब मेडूसा ने जीवन बिताया, उसने अपने अंदर शुक्राणु अंडाणु बनाए, उन दोनों का समेकन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट को बनाना चाहिए था मेडूसा, बना डाला तो अगले जन्म में पॉलिप आया। यानी पॉलिप और मेडूसा का एकांतरण मिला, पीढ़ी एकांतरण मिला, मेटाजेनेसिस, दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। आज के बाद डबल स्टार, मेटाजेनेसिस। आज आपके शब्द लाया हूं शानदार। मेटाजेनेसिस का मतलब पीढ़ी एकांतरण, पहले पॉलिप फिर मेडूसा फिर पॉलिप फिर मेडूसा, एकांतरण, अल्टरनेट। इंग्लिश में देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडूसा स्टेज। पॉलिप और मेडूसा का एकांतरण होना वो कहलाता है मेटाजेनेसिस। स्टूडेंट जो आपको पढ़ाना था मुझे, और वो तैयार हो गया, और वो इन जंतुओं में देखने को मिलेगा। इसमें स्टेटमेंट सुनना नीट का, मेटाजेनेसिस में जी सर, पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है और मेडूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। इसमें वो ऊंचा नीचा कर देगा, अलैंगिक लैंगिक इधर उधर करेगा, स्टेटमेंट बनाएगा, वादा मेरा, इनसेटिक लाइन है, जरूर बनाएगा नीट वाला, नेगेटिव मार्किंग कराने के लिए जरूर बनाएगा। अपने को तो याद हो गया क्योंकि एबीसी ने बताता है, देखो सर वो पॉलिप नीचे गिरी तो इसका मतलब पॉलिप से मुकुलन, यानी पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा बनाता है तथा मेडूसा उदाहरण ओबेलिया। इसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों अवस्था मिलती है। तो सीलेंट्रेटा 3 प्रकार के, पानी में सीलेंट्रेटा 3 प्रकार, एक वो जो हमेशा पॉलिप, एक वो जो हमेशा मेडूसा, एक वो जिनमें पीढ़ी एकांतरण, पॉलिप तथा मेडूसा दोनों, एक वो जो हमेशा पॉलिप हाइड्रा, एक वो जो हमेशा मेडूसा और एक जेलीफिश, एक वो जिसमें दोनों। और अगर वर्गीकरण का आधार यही रखता तो सीलेंट्रेटा को 3 क्लास में बांटता। पढ़ाया साहब, नहीं आया समझ? पॉलिप और मेडूसा शब्द पढ़ाया। आज एक नई चीज फिर बताता हूँ, ये शब्दों का फिर लपड़ा होगा। एक शब्द है मेटाजेनेसिस, जानता है क्या? एक शब्द है मेटामेरिज्म, खंडन, खंडी भवन वास्तविक, अंगों की पुनरावृत्ति। एक मेटामेरिज्म है, एक मेटाजेनेसिस है, एक मेटामॉर्फोसिस है, कायांतरण। अरे यार, लार्वा से वयस्क का बनना। यार मेरे को क्या उड़ा देनी चाहिए, ज़्यादा है तो भी सीधे 5-5 मिनट यूँ ही खराब कर रहा हूँ। डिप्लो और ये एक जैसे और इधर ऐसे एक जैसे स्टार्ट। आज के बाद कौन सी चीज़ किस में मिली वो मज़ा आता है। नीट में यही आता है। मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा केंचुए में, मेटामेरिज्म मिलेगा केंचुए, क्योंकि वो एनिल लीडा है। मेटाजेनेसिस ओबेलिया में, मेटामॉर्फोसिस मेढक में। डन। ये पढ़ा है। एक और चीज स्टार्ट। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा द्विरूपीय, डाइमॉर्फिक। सिलेंट्रेटा द्विरूपीय, डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक, द्विरूपीय। तो इस लाइन को 2 में डिवाइड कर दे, 2 में विभक्त कर दे। एक के नीचे लिख पॉलिप, बॉक्स में बांध। एक के नीचे मेडूसा, बॉक्स में बांध। पॉलिप, मेडूसा, फटाफट चल भाई शुरू कर। बॉक्स में बंद। पॉलिप के नीचे लिख लंबी बेलनाकार, लंबी बेलनाकार स्थानबद्ध प्रावस्था, लंबी बेलनाकार स्थानबद्ध अवस्था। तो उसमें लिख
मेडूसा में छोटी छाते समान मुक्त जीवी अवस्था, मुक्त तैराक अवस्था, फ्री स्विमिंग, मुक्त तैराक अवस्था, मुक्त तैराक अवस्था। अगला स्टार नंबर 2 पॉइंट, एकल या समूचर दोनों। पॉलिप के नीचे एकल या समूचर, तो उधर मेडूसा में सदैव एकल। पॉलिप के उदाहरण हाइड्रा, एडमेशिया, सी एनिमॉन। हाइड्रा, एडमेशिया, सी एनिमॉन। सही है क्या? आ जा मेरा बेटा, इधर लेके एग्जाम्पल, ओरेलिया जेलीफिश। तो ओरेलिया में केवल और केवल मेडूसा अवस्था। बढ़िया पॉपुलर क्वेश्चन नीट में। निम्न में से किस में पॉलिप तथा मेडूसा अवस्था मिलती है? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से वह सीलेंटेटा छांटो जिसमें केवल पॉलिप अवस्था है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट। अगला स्टार, एक लाइन छोड़ के डबल स्टार। कुछ सीलेंट्रेटा में पॉलिप तथा मेडूसा का पॉलिप तथा मेडूसा अवस्था का एकांतरण मिलता है। इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप तथा मेडूसा का एकांतरण मिलता है, इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। इसमें पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा को पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा को तथा मेडूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप को मेडूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप को उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। उदाहरण ओबेलिया सीफार, ओबेलिया सीफार यह कॉलोनी बनाकर रहता है। कॉलोनी बनाकर रहता है। फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाल का युद्धोपात। उदाहरण नंबर 2 मेटाजेनेसिस का फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाल का युद्धोपात। पुर्तगाल में जब वार हुआ था, युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, तब ये गया था। सबसे जहरीला सिलेंट्रेटा है। स्पर्शकों से वो जहर निकलता है। पर क्यों बोला गया है नाम? क्योंकि इसकी मेडूसा अवस्था जब समुद्र में फैल जाती है, पूरी तरीके से फैल जाता है, तो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे, आपको याद है जब भी लड़ाई करते थे पहले के ज़माने में सैनिक, तो वह पहन के जाते थे हेलमेट। जो सैनिक आप पिक्चरों में भी देखते हो, जब इतिहास वाली पिक्चर आती है तो उनमें ऐसे सैनिक हेलमेट, राजा महाराजा वैसे ही है। और जब ऊपर से कोई ऐसे मैदान में उनको लड़ते हुए ऊपर से खड़ा हुआ ऐसे देखे तो उसको केवल सैनिकों के हेलमेट दिखेंगे। ऐसे जब ये फैलता पूरा समुद्र में तो इसकी मेडुला अवस्था फैल जाती है, और पूरी मेडुला अवस्था तो ऐसा लगता है नीचे लड़ाई कर रहे हैं सैनिक।
युद्ध और उसकी केवल टोपी दिख रही है, बस वही टोपी की वजह से नाम दिया। फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा डन, एडमेशिया डन, ओरेलिया डन, ओबेलिया डन, फाइसेलिया डन। देख इधर, ये देख इधर, ये पॉलिप, हाँ ये पॉलिप अवस्था, हाँ 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 ठीक है, पर कुछ पॉलिप ऐसे मिले, ये हुआ ठीक है, बोलो क्या हुआ उन पॉलिप के अंदर, हाँ बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का कंकाल कवच, अच्छा हाँ CaCO3 का शेल कवच कंकाल, ठीक है सर। ऐसे पॉलिप जिनमें बाहर कवच, उन्हें कहा कोरल। अरे यार, कुछ सिलेंट्रेटा में पॉलिप में बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच कंकाल, और उन्हें कहा अपन ने कोरल, और उनका कंकाल अलग अलग आकार का, तो उसकी वजह से उनका नाम भी वही पड़ा, पर ये कंकाल मिला। और ये पॉलिप जब अलैंगिक जनन करते थे अंदर ही अंदर ये बढ़ते जाते थे, तो अंदर ही अंदर बढ़ने से इनके ऊपर का कंकाल भी इनके बढ़ता जाएगा। मान लीजिए वाला पॉलिप है, अलैंगिक जनन करेगा बर्ड से, ये इस पे, फिर इस पे दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, ऐसे बनते जा रहे हैं, और सबके बाहर कंकाल बनता जा रहा है ये लोग, और सबका कंकाल जुड़ता जाएगा, और पूरे समुद्र में चट्टान, कोरल रीफ। डबल स्टार नीट का क्वेश्चन, कोरल रीफ सिलेंट्रेटा के सदस्य बनाते हैं। कोरल रीफ सिलेंट्रेटा में पॉलिप बनाता है। कोरल सिलेंट्रेटा है, पॉलिप है, कंकाल युक्त पॉलिप है। सबसे बड़ी कोरल रीफ समुद्र में चट्टान ऑस्ट्रेलिया में मिली है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के 2 भाग में विभाजित कर रखा है, आधा ऑस्ट्रेलिया इधर आधा इधर, और वो इसी की वजह से बनी है। कोरल रीफ बनने का कारण है पॉलिप में अलैंगिक जनन मुकुलन का होना अंदर ही अंदर कॉलोनी में। चलिए साहब, तो अब वो कौन से कोरल हैं ऐसे जिनका आकार अलग अलग, उनको लिखना है। सुस्टाल आकर लिखिए। कुछ पॉलिप सिलेंट्रेटा के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है। इन्हें कोरल कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है, इन्हें कोरल कहते हैं। यानी कोरल भी पॉलिप हैं, इन्हें कोरल कहते हैं। उदाहरण स्टार्ट करो, जैसे, और अलग अलग लाइन में गोर्गोनिया, सी फैन, कंकाल पंखे की तरह दिखता है, हाथ में जो पंखा लेते थे मैं सही करके, वैसा कंकाल दिखता है, ऐसे फैला हुआ। सी फैन, गोर्गोनिया, पेनाटुला, सी पैन, कंकाल पेन की तरह, निब, सी पैन। सबसे ज्यादा लाने वाला नीट में क्वेश्चन, मेंड्रेना, एंड दिस इज ब्रेन कोरल। कंकाल में जबरदस्त उबड़ खाबड़ होती है, दबा हुआ उठा हुआ, ऐसे करके यो डायग्राम दिखाऊंगा जब मजा आ जाएगा। और वो ब्रेन कोरल ऐसी उबड़ खाबड़ वाली तो हमारे मस्तिष्क में सतह वलन, कंकाल बिल्कुल मस्तिष्क, ऐसे किसी का मस्तिष्क रख दिया हो ऐसा दिखता है, इसलिए ब्रेन। लो साहब, तब हो गया आज टॉपिक थोड़ा है, सिलेंट्रेटा समझ आया नहीं यार, कितनी देर से पढ़ रहे हैं, सारे नोट्स लिखे ही, तैयार हुआ नहीं हुआ? क्या है सिलेंट्रेटा? एग्जाम्पल, हाइड्रा, एडमेशिया, ओरेलिया, ओबेलिया, फाइसेलिया, गोर्गोनिया, पेनाटुला, मेंड्रेना।
ये सिलेंट्रेटा, हाँ है ना। कोरेलियम आता है, रेड मूंगा, लाल मूंगा, याद है अंगूठी में पहनते मूंगा पन्ना। पंडित जी बोलते राशि के नग नहीं है, ये वाला पहनो तेरी अंगूठी पे, तेरा गुस्सा शांत होगा, तेरा ये होगा वो होगा। नहीं पहनाते क्या? खूब पहनाते इधर से उधर। ये अब वो मूंगा, रेड मूंगा सबसे महंगा आता है। मूंगा कोरल है, मूंगा कोरल होता है उनके ऊपर पड़ते चढ़ने से। चलो खैर ये स्टार्ट, कोरल रीफ लिखा देता हूँ और क्या, स्टार्ट आके लिखो या छोड़ो बस। तो अब आज के बाद याद रखना, आज के बाद याद रखना कोरल क्या है? सिलेंट्रेटा, पॉलिप है ना, पॉलिप सिलेंट्रेटा, जिन पर कंकाल होता है। चाहो तो लिख लो, ये लाइन लिखो, कोरल, कोरल कंकाल युक्त पॉलिप सिलेंट्रेटा होते हैं। कंकाल युक्त पॉलिप सिलेंट्रेटा होते हैं। पॉलिप सिलेंट्रेटा होते हैं। डन, पढ़ा सब सिलेंट्रेटा, बिना डिस्टर्ब रीडिंग, कॉपी से पूरा याद। कब से लिख रहे हैं पूरी क्लास? बोल बोल जल्दी बोल, कॉपी से याद हुआ तो बोल आराम से। सिलेंट्रेटा टिप्स पर 2 फाइल हम खत्म है ना। एनसीईआरटी कल देखेंगे, पहले बता भी याद। इससे जुड़ा हुआ और छोटा सा फाइल है पर नीट में बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। 8 स्टार बनते, सब छाप लिए नीट वाले ने, रिपीट कर रहा बार बार, तो वो फाइल हम भी ले लेते हैं। इससे जुड़ा हुआ ही है फाइल हम तीनों फोरा टॉपिक डाल। फाइल हम तीनों फोरा, इसके सदस्य पूर्णतः समुद्री होते हैं। एक्सक्लूसिव मैराइन को कहते हैं पूर्णतः समुद्री। पहली बार आया ये, तो पूर्णतः समुद्री हैं सदस्य। एक श्योर, बहुत सारे लक्षण इसमें सिलेंट्रेटा के डाल दिए। सिलेंट्रेटा की तरह ही टिश्यू लेवल और ये सम्मिति, दोनों प्रकार का पाचन, डिप्लोब्लास्टिक 2 जनन स्तर और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसके सदस्य ऐसे गेंद की तरह होते, छोटी सी बॉल की तरह, या और बॉल के अंदर बीच में ऐसे छेद होता मुख, और यहां से ऐसे लटक रहे स्पर्शक होते। अब क्या क्या बातें इसमें भिन्न है सिलेंट्रेटा से, ताकि इसको बाहर क्यों करा? जब इतने लक्षण इसके मैच कर रहे थे तो बाहर क्यों करा भाई साहब? सिलेंट्रेटा में डाल देते। आइए साहब चेक करें क्यों बाहर करा। स्पर्शक एक जोड़ी होते हैं, या स्पर्शक इसके एक जोड़ी होते हैं, ठोस होते हैं, या हमने अभी पढ़े थे सिलेंट्रेटा में खोखले थे। स्पर्शकों के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें लैसो कोशिका कहते हैं, और वो लैसो कोशिका भोजन का पाचन करने के लिए, भक्षण करने के लिए होती है। लैसो कोशिका का पाया जाना सर, हाँ भक्षण के लिए लैसो कोशिका, हाँ तो फिर सर क्या दंश कोशिका नहीं है? नहीं, दंश कोशिका का अभाव होता है। सर दंश कोशिका नहीं है तो फिर फेंको बाहर सिलेंट्रेटा से। अनिडेरिया, अनिडेरिया बोलूंगा, दंश कोशिका का अभाव है, बाहर आ जाओ, नया फाइलम बनाओ। फाइलम टीनोफोरा सबसे छोटा फाइलम है हमारा, और स्टीनोफोरा फाइलम के लक्षण चल रहे हैं आपके सामने। इसमें ठोस स्पर्शक होते हैं एक जोड़ी, स्पर्शकों पे भक्षक कोशिकाएं या शिकार पकड़ने हेतु, भोजन पकड़ने हेतु लैसो कोशिका, दंश कोशिका का अभाव पाया जाता है। वाह सर वाह, पूरा याद। जोरदार लक्षण बता, जोरदार लक्षण सर, हाँ सर हमेशा चमकते रहते हैं, लाइट उत्पन्न करते हैं, जैव प्रदीप्तिशीलता, इंग्लिश में बायोलुमिनेशन। सारे सदस्य शाइन, हमेशा चमकते रहेंगे, अंदर जैविक क्रियाओं के थ्रू लाइट उत्पन्न करते हैं, उष्मा उत्पादन करते हैं, ऊर्जा उत्पादन करते हैं, शाइन करते रहते हैं, हमेशा बिल्कुल चमकते रहेंगे। जैव प्रदीप्तिशीलता इसका अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण याद रहे, नाल तंत्र, यस सर क्या जवाब बता, तब पढ़ दूंगा काल। नाल तंत्र, नाल तंत्र, दंश कोशिका, जैव प्रदीप्तिशीलता। फाइलम बढ़ता जाएगा, पुराना पूछता जाएंगे। शब्द कहाँ मिला वो पता होना चाहिए। मजा आ गया। कोइनोसाइट कोशिका, अंतराली कोशिका,
आर्कियोसाइट कोशिका, जठर समैनिक हुआ, मजा आ रहा है। जय प्रदीप्तिशीलता। जी हाँ स्टूडेंट, जोरदार बात। अब मैं आपको और बताना चाहूंगा इसके बारे में। यह स्टार्ट, यह सदस्य छोटी सी गेंद के समान होते हैं। इस गेंद को जब ऊपर से देखा बाहर की सतह पर, तो जैसे हमारे पॉकेट में कॉम्ब होता है, कंगा, ऐसे कंगा इनकी सतह पर। यह कंगा, कॉम्ब, इंग्लिश में कॉम्ब, जैसे कंगे में से दांत निकल रहे हैं, यह इसके बजाय इसमें सीलिया है, यानी कंगा सीलिया का बना। और ये ऐसे 8 कंगे, कितने? वो 8 कंगे यहां लगाए जाते हैं। ये रे कंगे जो इसकी सतह पर रखे हुए हैं। तो पूरा बॉल सर कॉम्ब प्लेट्स। अच्छा बेटा सर कंगों की बनी यानी कि सीलिएटेड। ओके सर 8 शरीर की बाहर है यानी एक्सटर्नल। ओके संख्या में 8, पूरा स्टेटमेंट 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट का पाया जाना। तो आज के बाद दूसरा जोरदार लक्षण कॉम्ब प्लेट्स का होना। 8 कंगे, उनमें सीलिया, सीलिया गति के लिए जिम्मेदार। सारे कंगे एक साथ गति करते हैं, जंतु गति करता है। तो गति के लिए गमन हेतु कॉम्ब प्लेट्स। नहीं आ रहा, इसलिए प्यार से नाम कॉम्ब जेली। आज के बाद इनको कॉम्ब जेली कहते हैं। ऐसे इन पे दरारें दिखती है बाहर की सतह पर, दरारें, हाँ या ना? दरारें दिखती है बाहर की सतह पे, कवच पे से दरार है। ये कोई वो फल वो आता है क्या कोई यार ऐसे जिसमें दरार है बाहर? सर अखरोट। अरे यार याद है अखरोट में से? अखरोट है। सी वॉलनट्स, सी वॉलनट्स, यह इनका दूसरा नाम। कॉम्ब जेली इनका नाम। टीनोफोरा वास्तविक नाम। नहीं आ रहा है यार, कुछ समझ में कि नहीं? एक एक लाइन टिप्स पर मैं पढ़ा रहा हूं। टीनोफोरा पूर्णतया समुद्री, सामान्यतः कॉम्ब जेली या सी वॉलनट्स बोलते हैं। डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री टिश्यू लेवल है, दोनों प्रकार का पाचन है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, एक जोड़ी ठोस स्पर्शक है, दंश कोशिका का अभाव है, जैव प्रदीप्तिशीलता है, और गमन हेतु 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स है। जोरदार। एक और बात, अब जनन केवल लैंगिक विधि से, अलैंगिक विधि उड़ गई। लैंगिक जनन का मोड केवल लैंगिक, सेक्सुअल मोड। अभी तक लैंगिक अलैंगिक दोनों विधि चल रही थी। और यह स्टार्ट, सदस्य द्विलिंगी है, हर्मोफोर्डाइट है, समुद्र के पानी में निषेचन करते, शुक्राणु अंडाणु पानी में छोड़ देते हैं, तो बाह्य निषेचन। टीनोफोरा पढ़ा है, नया समझ कंफर्म? फटाफट पाइलम टीनोफोरा, पहला स्टार। इन्हें सामान्यतया कॉम्ब जेली या सी वॉलनट्स कहते हैं। इन्हें सामान्यतया समुद्री अखरोट, कॉम्ब जेली या सी वॉलनट्स कहते हैं। समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली कहते हैं। अगला स्टार, इसके सदस्य पूर्णतया समुद्री होते हैं। अगला स्टार, इसके सदस्य पूर्णतया समुद्री होते हैं। अगला स्टार, इस फाइलम का अभिलाक्षणिक गुण, इस फाइलम का अभिलाक्षणिक गुण जैव प्रदीप्तिशीलता, जैव प्रदीप्तिशीलता है। इंग्लिश मांगता तो बायोलुमिनिसेंस, नहीं तो जरूरत नहीं है। जैव प्रदीप्तिशीलता है। अगला स्टार, जैव प्रदीप्तिशीलता है। अगला स्टार, आर्य सम्मिति प्लस टिश्यू लेवल, ऊतक संगठन।
आर्य समिति प्लस ऊतक संगठन प्लस डिप्लोब्लास्टिक, हाँ करेक्शन, आर्य समिति प्लस डिप्लोब्लास्टिक प्लस वो ऊतक संगठन प्लस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अगला स्टार, इनमें बाह्य कोशिकीय तथा अंतरा कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय तथा अंतरा कोशिकीय दोनों पाचन उपस्थित। बाह्य कोशिकीय तथा अंतरा कोशिकीय दोनों पाचन उपस्थित। अगला, इनमें 8 बाह्य सीलिया युक्त कॉम्ब प्लेट, 8 बाह्य सीलिया युक्त कॉम्ब प्लेट्स उपस्थित जो गमन में सहायक, गमन हेतु कॉम्ब प्लेट्स जो गमन में सहायक। चल भाई, नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे, 2-3 स्टार बचे, पहले बता याद हुआ? 3 मिनट का कम पड़ गया, बाकी सारा कंप्लीट है। बोल डन। सिलेंट्रेडा, पॉरीफेरा, टिनोफोरा डन। सुनूंगा मैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।